बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा और स्वामी जी। एक सत्संगी कैसे मरता है, मरने के बाद क्या होता है, वह कहाँ जाता है। संगत जी, सत्संग में हमें जो बताया जाता है, एक सत्संगी की मृत्यु साधारण लोगों की मृत्यु से अलग होती है, क्योंकि उसका पूरा जीवन भजन सिमरन सेवा और सत्संग में व्यतीत होता है। सत्संगी मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। संत महात्माओं और शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की शरण में रहता है, उसकी मृत्यु भी दिव्य और शांतिपूर्ण होती है। सत्संगी का अंत समय बहुत सौम्य और दिव्य होता है। उसकी आत्मा परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार रहती है। मृत्यु के समय वह बेचैन नहीं होता, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। कई बार देखा गया है कि सच्चे सत्संगी की मृत्यु के समय उनके मुख पर अद्भुत चमक और शांति होती है। बाबा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भजन सिमरन में लीन रहते हैं, उनके अंतिम समय में उनके गुरु और संत दर्शन देने आते हैं और उनकी आत्मा को सही मार्ग दिखाते हैं। सच्चे सत्संगी को विश्वास होता है कि उसकी आत्मा परम धाम की ओर जा रही है, इसलिए वह निडर होकर इस संसार को छोड़ता है। सच्चे सत्संगी की मृत्यु में शांति और भक्ति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उसकी मृत्यु अन्य लोगों की तरह कष्टदायक या दर्द भरी नहीं होती, बल्कि वह सहज रूप से शरीर त्याग करता है। सच्चा सत्संगी अपने अंतिम समय में भगवान का नाम जपते हुए इस संसार को छोड़ता है। कई संतों के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तब उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। सच्चे सत्संगी को इस नश्वर संसार से कोई मोह नहीं रहता। वह जानता है कि जो भी कुछ इस धरती पर है, वह क्षणिक है। सच्चे सत्संगी को अपनी मृत्यु का आभास पहले से ही हो जाता है। वह जान जाता है कि अब उसका संसार में रहने का समय पूरा हो गया है। ऐसे में वह स्वयं को भजन सिमरन में और अधिक लीन कर लेता है और अपने शिष्यों या परिवारों को यह संकेत दे देता है कि अब वह जाने वाला है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने अपनी मृत्यु से पहले संकेत दिया था और वे अंत समय में भी भजन सिमरन करते रहे। कबीरदास जी ने भी अपनी मृत्यु से पहले संकेत दिया था और उनका शरीर छोड़ने का तरीका बिल्कुल अद्भुत था। संत तुलसीदास जी ने भी राम नाम जपते जपते शरीर त्याग किया था। सच्चे सत्संगी के लिए मृत्यु कोई दुखदाई नहीं होती, बल्कि वह इसे एक दिव्य यात्रा मानता है। मृत्यु के समय वह अपने शरीर को छोड़कर आत्मा को प्रभु चरणों में समर्पित कर देता है। कई संतों की मृत्यु के समय उनके आसपास के लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो रही है। संतों के अनुभव बताते हैं कि जब कोई सच्चा सत्संगी शरीर त्यागता है, तब वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती है। सच्चे सत्संगी का जीवन सदैव सेवा, प्रेम और भक्ति में लगा रहता है। इसलिए जब वह शरीर छोड़ता है, तब उसके अच्छे कर्म उसे प्रभु के निकट ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से भजन सिमरन करता है, तो मृत्यु के बाद उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में स्थान पाती है। यदि कोई सत्संगी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तो भी वह स्वर्ग या अन्य उच्च लोकों में स्थान पाता है, जहां उसे ईश्वर भक्ति करने का अवसर मिलता है। यदि सत्संगी को जन्म लेना भी पड़े, तो वह किसी संत परिवार में जन्म लेता है, ताकि वह अपने भजन सिमरन को और आगे बढ़ा सके। सच्चे सत्संगी की मृत्यु के बाद भी उसकी उपस्थिति लोगों के मन में बसी रहती है। उसकी शिक्षाएं, उसका प्रेम और उसकी भक्ति अन्य लोगों को प्रेरित करती रहती है। जब कोई संत या सच्चा सत्संगी शरीर त्यागता है, तो उसके जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं और भक्ति मार्ग की ओर बढ़ते हैं और भजन सिमरन करते हैं। कई संतों और सत्संगियों के शरीर छोड़ने के बाद उनके स्थान को पवित्र स्थल बना दिया जाता है, जहाँ लोग भजन सिमरन करने आते हैं। सत्संगी की मृत्यु साधारण मनुष्यों की मृत्यु से भिन्न होती है। वह इसे एक कष्टदायक घटना ना मानकर एक नई यात्रा के रूप में स्वीकार करता है।
उसका पूरा जीवन भक्ति, सेवा और नाम सिमरन में व्यतीत होता है, इसलिए उसका अंत भी शुभ और दिव्य होता है। मृत्यु के समय वह प्रभु का नाम जपते हुए आनंद से शरीर त्यागता है और मोक्ष या उच्च लोकों की ओर बढ़ता है। उसके जाने के बाद भी उसका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बनकर रहता है। इसलिए संगत जी, आपसे विनती है कि आप भी भजन सिमरन करके अपनी मृत्यु को भय मुक्त बनाएं। इसी के साथ संगत जी, मैं आपसे विदा लेती हूँ और ऐसे ही और सत्संग साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।